क्या आपको सच में लगता है कि सेलिंग में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है? अगर ऐसा होता तो एप्पल के लॉन्च पर लोग रात भर लाइन में क्यों खड़े रहते? अगर सिर्फ हॉनेस्टी से सेल्स होती तो नाइकी जूते नहीं एटीट्यूड क्यों बेचता? और अगर प्रोडक्ट ही सब कुछ होता तो इलॉन मस्क के अनाउंसमेंट से प्री ऑर्डर्स की बाढ़ क्यों आ जाती? सच्चाई ये है कि सेलिंग प्रोडक्ट का खेल नहीं, रिसेप्शन का खेल है। 500 साल पहले निकोला मैकियावेली ने अपनी किताब में द प्रिंस में पावर और रिसेप्शन की साइकोलॉजी समझाई थी। आज वही प्रिंसिपल मॉडर्न सेल्स में दिखाते हैं। कमेंट में बताएं क्या सेलिंग स्किल है या साइकोलॉजी। सेलिंग का पहला नियम है लोगों को कंट्रोल मत दो, चॉइस दो। जब आप कहते हो सर ये 10,000 का है, लेंगे, तो आप कस्टमर को सोचने का मौका देते हो। लेकिन जब आप कहते हैं दो ऑप्शन हैं, 15,000 वाला प्रीमियम है और 10,000 वाला स्टैंडर्ड है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो कस्टमर को लगता है डिसीजन उसका है जबकि डिजाइन आपका है। इसे एंकर इफेक्ट कहते हैं। बड़े ब्रांड्स पहले एक्सपेंसिव ऑप्शन दिखाते हैं ताकि दूसरा ऑप्शन रीजनेबल लगे। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको लगा आपका था पर एक्चुअली फ्रेमिंग किसी और ने की थी? कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा प्रिंसिपल है फियर कंफर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। इंसान गेन के लिए स्लो चलता है लेकिन लॉस से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम, प्राइस इंक्रीज, ये सब अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। आपने अमेजोन पर ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक जरूर देखा होगा। ये साइकोलॉजी है, लेकिन ध्यान रखिए फेक स्केरिटी ट्रस्ट तोड़ देती है। स्मार्ट सेलर अर्जेंसी क्रिएट करता है, प्रेशर नहीं। आप क्या क्रिएट करते हो, अर्जेंसी या प्रेशर? ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी का मार्क्स। परफेक्ट सेल्समैन पर लोग शक करते हैं लेकिन रिलेटेबल इंसान पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप कहते हो सर ये प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, थोड़ा हेवी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी अनमैच है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कंट्रोलेट इनपरफेक्शन ट्रस्ट बढ़ाती है। कई बार ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी शॉर्टकमिंग ओपनिंग एडमिट करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनता है। क्या आप सेल्स के चक्कर में ओवर प्रॉमिस कर देते हो? ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइए। चौथा प्रिंसिपल है फ्रेम कंट्रोल। कस्टमर कहे 50,000 बहुत ज्यादा है और आप फीचर्स गिनाने लगे तो आप डिफेंसिव हो। लेकिन अगर आप कहो 5 साल यूज करेंगे तो 70 रुपीज पर डे पड़ेगा, क्या डेली कंफर्ट की इतनी भी वैल्यू नहीं? तो आपने फ्रेम बदल दिया। प्राइस डिस्कशन वैल्यू डिस्कशन बन गई। स्ट्रॉन्ग सेलर प्राइस डिफेंड नहीं करता, प्रोस्पेक्टिव शिफ्ट करता है। आप प्राइस जस्टिफाई करते हो या फ्रेम शिफ्ट करते हो? ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। पांचवा प्रिंसिपल है स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। डेस्परेट सेलर कमजोर दिखता है। जब आप कहते हो शायद अभी सही समय नहीं है, आप रिसर्च कर लीजिए, मैं यहाँ ही हूँ, तो पावर शिफ्ट हो जाती है। कस्टमर को लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। स्केरिटी सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, सेलर की भी होती है। क्या आपने नोटिस किया है कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम लगती है? लेकिन एक जरूरी बात, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में फर्क है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म जीत है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म पावर है। सेल्स का मतलब चीट करना नहीं, साइकोलॉजी को समझना है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ही असली एसेट है। मैकियावेली विलन नहीं था, ऑब्जर्वर था। उसने पावर की रियलिटी बताई। लाइफ भी एक सेल्स है। आप हर दिन अपनी वैल्यू, अपने आइडियाज, अपनी इमेज बेच रहे हो। सवाल ये है कि आप कॉन्शियसली गेम खेल रहे हो या अननोनली गेम का हिस्सा हो। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि मैकेनिज्म समझाए तो फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको सेल्स, साइकोलॉजी, निगोशिएशन स्ट्रैटेजी, हाई टिकट क्लोजिंग और बिजनेस माइंडसेट की क्लियरिटी मिलेगी। कमेंट में गेम ऑन लिखिए अगर आप सेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। अगला टॉपिक आप डिसाइड करेंगे तो नीचे जरूर बताएं। थैंक यू।